नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, फाइनल टेक्निकल नौकरी बात। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित है बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के वीडियो में हम फुली बताने वाले हैं आपको ट्रेड इलेक्ट्रीशियन विज्ञापन संख्या 22/2023 को लेकर के। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा डिपार्टमेंटल डीवी 29 जनवरी को है और तत्पश्चात आपको विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया कराने के लिए विभाग आगे कार्रवाई करेगी। ऐसा सुनने में आया है कि 4 फरवरी को माननीय सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आप तमाम साथियों को नियुक्ति पत्र वितरण का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है अभी तक ये ऑथेंटिक नहीं कही जा सकती है, परंतु बहुत हद तक इसे सही समझा जा सकता है। जब आप 29 को जाएंगे डिपार्टमेंट करवाने, वेरिफिकेशन करवाने डिपार्टमेंट में, तो आपको वहां पे इस प्रकार के सूचना देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको डिपार्टमेंटल जो वेरिफिकेशन में आप जा रहे हैं उससे पहले आपको कौन कौन से वो पेपर को रेडी कर लेना चाहिए, और साथ ही इसके संदर्भ में कॉमन जो दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी किया गया है वो क्या कहती है। साथियों, आप सभी को ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगस्त में भी अपना डिपार्टमेंटल डीवी आया था और अगस्त में ही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको कॉमन निर्देश बता दिया गया था। तो आप सभी को पता ही होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट 2 सेट में लेकर के जाना है, साथ ही फोटो लेके जाना है, फॉर्म का रिसिप्ट लेके जाना है, इत्यादि तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसमें आपको 2 नए प्रकार के, जो कि एक अपना एफिडेविट था और दूसरा सत्यापन प्रपत्र था। साथियों, सत्यापन प्रपत्र को कैसे भरना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप मिस्टेक करते हैं या कोई फॉल्स वहां पे इंफॉर्मेशन आप डाल देते हैं, बाद में चल के जब पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन आपकी असत्य है, तो विभाग आपको आगे कार्रवाई कर सकती है, आपको नौकरी से हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। इसलिए सत्यापन प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। अगर साथियों आपको भरने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो इससे पूर्व में हमने वीडियो बनाया है, आज भी हम बताने वाले हैं आपको कम समय में कि उसमें क्या क्या भरना है। तो साथियों इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपने एफिडेविट ऑलरेडी बना रखा होगा। साथियों इस नोटिफिकेशन की अभी अगर बातें करें तो अपना जो डिपार्टमेंटल डीवी 29 जनवरी को होने वाला है, दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान वेटनरी कॉलेज पटना के निकट। तो साथियों प्रातः 8 बजे का समय रखा गया है। आप तमाम साथी 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, चूंकि टाइमली वहां पे आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस डीवी को लेकर के जो श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, आप तमाम साथियों को यहाँ जो दर्शाए गए हैं विभिन्न अधिकारी, इनके देख रेख में इन अधिकारियों के द्वारा ही आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बीटीएससी में वहां जमा करवाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, साथियों आपका एक सेट विभाग में जा चुका है और विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपको सेम सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाएगा। आपको ओरिजिनल लेके जाना है और आपने जो बीटीएससी में दिया उसका 2 सेट और लेकर के जाना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। इसलिए सभी साथी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे ताकि किसी तरह से मिस्टेक ना हो और ऐसा ना हो कि डीवी के दौरान आपका कोई पेपर छूट जाए और आप परेशानी में आ जाए। तो साथियों अगर बातें करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो पूर्व में ऑलरेडी निर्देश जारी किया जा चुका है। आप सभी को पता होगा 2 बार हम लोगों ने कमर कस ली थी, लेकिन पोस्टपोन किया गया था। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, आपके जितने भी ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, बीटीएससी में वेरिफिकेशन कराया था, वो तमाम सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 2 सेट में आपको डॉक्यूमेंट से लेकर के जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपका साथियों एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आपके सर्टिफिकेट आपने वहां डाला था वो लेके जाना है। रिजर्वेशन के रिलेटेड, जैसे कि आपका जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी आप पे लागू होता है, आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जैसा कि ऑलरेडी बताया गया था, आपके जाति प्रमाण पत्र एसडीओ लेवल का होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में भी वहां पे बताया गया है किस लेवल का चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जिस लेवल का डिमांड किया गया है वहां से आपको बना करके लेके जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही बताया गया था कि आपने बीटीएससी में जो फॉर्म डाला था उस फॉर्म का रिसिप्ट एंड फोटोज, कुछ फोटोग्राफ्स भी मांग किए गए हैं, आप सभी साथियों को पता होगा। तो वो तमाम चीजें आपको लेकर के जाना है। अगर नए डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो नए डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपको आ जाते हैं, अभी जब आप डीवी कराने जाएंगे तो डीवी से पहले, बिफोर डीवी, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए साथियों। ठीक है, जब आप 29 जनवरी को जाएंगे तो आपके पास नए डॉक्यूमेंट्स में जो कि आपने वहां पे बीटीएससी में नहीं दिया था,
तो यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट्स आपको एफिडेविट लेके जाना है, शपथ पत्र जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने बनवा लिया होगा। साथियों आप ध्यान देंगे, अगस्त में जो आपने बनवाया था शपथ पत्र, उसके बाद जो सेकेंड बार आया था डीवी के लिए, ठीक है, 12 एवं 13 नवंबर को, तो वहां पे एक अपडेटेड शपथ पत्र का फॉर्मेट आया था। तो उस अपडेटेड फॉर्मेट में जो शपथ पत्र बना था वो लेकर के आना है, आपको नया नहीं बनवाना है, ठीक है। 13 नवंबर के डीवी के लिए जो आया था शपथ पत्र, उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़े गए थे, क्योंकि अगस्त के समय जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें 1-2 पॉइंट नहीं था, तो वो वाला शपथ पत्र आपको लेके नहीं आना है। नवंबर के आसपास जो शपथ पत्र बताया गया था जिसमें 2 पॉइंट्स नया ऐड किए गए थे, उस फॉर्मेट में आप लोगों ने बनवा रखा हुआ, तो उसी को लेके आ जाना है, नया फिर से नहीं बनवाना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2 नए डॉक्यूमेंट्स हो गया, पहला एफिडेविट, दूसरा वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है। सत्यापन प्रपत्र, जैसा कि हमने बताया, पूर्व में वीडियो भी बताया कि सत्यापन प्रपत्र आपको केयरफुली भरना चाहिए, तो सत्यापन प्रपत्र का भी 2 सेट में आपको लेकर के जाना है। आगे हम बताएंगे, सारे फॉर्मेट दिखाएंगे। तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी डिमांड किया जा रहा है साथियों, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं, अथवा आपने जो लास्ट टाइम एडुकेशन लिया है जिस इंस्टीट्यूट का, वहां के द्वारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाने में फेल हो जाते हैं तो भी साथियों आपको यहाँ पे समय दे दिया जाता है, ठीक है। और उस समय ज्वाइनिंग के समय आपको वहां पे ये चीज लेकर के जाना होगा। नेक्स्ट बातें करेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका डीवी के बाद ये 2 नए प्रकार के और आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। जब आपका विभाग में डीवी हो जाएगा, जब आपको पदस्थापन पे भेजा जाएगा, तो वहां पे ज्वाइनिंग से पूर्व टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका ले लिया जाता है, उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स और नए आपको बनवा करके लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है? पहला मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि अपने सिविल सर्जन से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। इसका फॉर्मेट हम अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं अभी। और इसके बाद एक और फॉर्मेट है, ठीक है, डाउरी फॉर्म। डाउरी यानी कि दहेज न लेने एवं देने से संबंधित जो घोषणा स्वघोषणा पत्र है, इसका भी फॉर्मेट है, ये भी हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं। अगर आप इस सारे फॉर्मेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आगे हम वीडियो में आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है ये बता रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखेंगे, आपकी डीवी के बाद ज्वाइनिंग के समय लेगा। बाकी ये 3 नए डॉक्यूमेंट है जो कि आपको 29 को लेके जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर लेके जाने में फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में जमा कर देना चाहिए, कर देना होगा, ठीक है। तो साथियों चलिए चलते हैं सत्यापन प्रपत्र। सबसे पहला बात करेंगे एफिडेविट, चूंकि बन चुका है, कोर्ट का मामला था, ऑलरेडी बना रखे आप लोग। थोड़ा सा सत्यापन प्रपत्र को रिव्यू कर लेते हैं। साथियों सत्यापन प्रपत्र की अगर बातें करें तो जैसा कि हमने बताया था, इसको केयरफुली भरना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो चिपका देंगे, ठीक है, 2 सेट में आपको भरना है पासपोर्ट आकार का, और यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, ठीक है। फोटो पे नीचे से लेकर ऊपर तक साइन कर देना है, और ये चेतावनी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे किसी प्रकार का गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालना है। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, पहला में आपका नाम, कुल नाम, यानी कि आपका टोटल नाम होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान पूरा पता अर्थात गांव, थाना, जिला अथवा मकान नंबर। साथियों 2 नंबर कॉलम में आपका टोटल एड्रेस अभी जो वर्तमान का है वो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, विथ आपका मकान नंबर भी होना चाहिए। तीसरा घर का पूरा पता, यानी कि आप जहाँ के स्थायी निवासी है वहां का टोटल पता यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में होगा। चौथा जो पॉइंट है, पिछले 5 वर्ष का यहाँ पे आपको ब्यौरा देना है। साथियों पिछले 5 साल आप कहाँ पे रहे हैं वहां का डिटेल आपको बताना है कि भाई हम इतना साल में इस साल से इस साल तक इस एड्रेस पे रहे हैं, और जिस एड्रेस पर रहे हैं उसका जिला का नाम क्या है, यानी जिला मुख्यालय का नाम है। तो जितने भी अगर पैलेस में आपने 1 से अधिक जगह पे अगर रहे हैं 5 साल के दौरान में, तो आप यहाँ पे इस कॉलम में टोटल आपको दर्शा देना है, इतना साल से इतना तक, फिर आगे का ड्यूरेशन में। अगर आप एक ही जगह निवास कर रहे हैं तो केवल एक ही साल के लिए इतना से इतना तक हम इस एड्रेस पे रहे हैं, उसका जिला मुख्यालय का नाम आपको बता देना है, जैसा कि पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, टोटल हमने भर के बताया था। नेक्स्ट 5 नंबर कॉलम साथियों, आपको इसमें पूरा अपना फैमिली का डिटेल देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पिता का नाम हो जाएगा यहाँ पे, उनका राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, अगर कोई नौकरी पेशा है तो यहाँ पे उनका व्यवसाय का नाम लिखना है, और ऑफिस का एड्रेस भी लिखना है। नहीं कुछ है तो आप किसान लिख सकते हैं। उनका पत्राचार का पता क्या है, ठीक है, और घर का स्थायी पता क्या है। इसी प्रकार से आपको अपने माँ का डिटेल लिखना है, पति पत्नी है तो उनका डिटेल, भाई जितने भी उनका
बहनें जितने हैं आपका डिपेंडेंट, उनका डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। ठीक है साथियों, अगर 6 नंबर कॉलम की बात करें तो अगर आपके पुत्र एवं पुत्रियां और वे विदेश में निवास करती हैं तो उनका डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। हालांकि ये जो 6 नंबर कॉलम है बहुत ही कम लोगों पे लागू होती होंगी। 7 नंबर में आपको राष्ट्रीयता, आपको भारतीय लिख देना है, भारतीयता, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। 7 के क में आपका जन्म तिथि लिख देना है। ठीक है, और जन्म तिथि इतना इतना इतना। ठीक है, वर्तमान आयु, अभी में वर्तमान में आप कितने साल के हैं, लाइक 25 वर्ष अगर है तो यहाँ 25 वर्ष लिख देंगे। मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु, यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी आयु कितनी थी यहाँ पे लिख देना है, इतना वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, जो भी है आप देख लेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका कितना वर्ष है। 8 नंबर की बात करें साथियों, यहाँ पे आपका जन्म स्थान नाम लिखना है, जिला सहित, जिला व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान, यानी कि आपका जन्म स्थान, आपके गांव का नाम, कौमा जिला का नाम, कौमा राज्य का नाम, आप किस जिले और राज्य से, अपना जिला का नाम, कौमा राज्य का नाम, आपके पिता मूलतः किस जिले और राज्य से, आपके पिता मूल रूप से कहाँ के हैं, उस जिला का नाम और राज्य का नाम। ठीक है साथियों, 9 नंबर के क कॉलम में कह रहा है आपका धर्म क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर हिंदू है, मुस्लिम है, जैन, सिख, ईसाई, जो भी आप दर्शा देंगे। ख की बात करें, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं, ईबीसी से, तो अगर है तो यहाँ पे लिख देना है जो भी है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कि नहीं है। साथियों 10 नंबर कॉलम बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसी प्रकार से इसमें फॉल्स न्यूज तो डालना ही है, नहीं है फॉल्स इंफॉर्मेशन। साथियों 15 वर्ष की आयु से लेकर के अभी तक आपने जहां जहां जिन संस्थानों से एजुकेशन लिया है या ट्रेनिंग लिया है, तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स इसमें आपको बता देना है। 15 वर्ष की आयु के बाद, लाइक आपने मैट्रिक किया होगा तो पूरा पता है, स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, उस कॉलेज या स्कूल में आपने एडमिशन कब लिया था, उस कॉलेज या स्कूल को आपने छोड़ा कब है, उस डेट, और कौन सी परीक्षा पास की थी। लाइक आपने अगर मैट्रिक किया हुआ तो मैट्रिकुलेशन, ठीक है, इंटर किया हुआ तो इंटरमीडिएट का जो भी है, आईटीआई किया हुआ तो आईटीआई का जो एग्जाम होता है, ऑल इंडिया टेस्ट हम लोग बोलते हैं, एआईटीटी एग्जाम। वहीं सीआईटीएस की बात करेंगे तो आप जो भी है रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होगा उस पे एग्जाम का नाम है, यहाँ पे लास्ट में दर्शा देना है। ठीक है, और आपका ये ध्यान देना है प्रवेश की तारीख और स्कूल कॉलेज छोड़ने की तारीख गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि जहां भी आप स्कूल कॉलेज छोड़े होंगे आपको एसएलसी सीएलसी मिला होगा, उस पर आप डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको वहां से मिल जाएगा। 11 के क में करा है, अगर आप भारत या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो, या अगर आपने किसी निजी फर्म या संस्था में काम किया, यानी कि प्राइवेट में काम लगभग सभी लोग यहाँ पे किए होंगे, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया था, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स बताना है। अगर आपने प्राइवेट आईटीआई में काम किया है, पढ़ाया है, या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया है तो कब से कब तक किया है, उस पद का नाम क्या था, उसमें आपको वेतन कितना था, और आपका टाइप ऑफ नेचर है, जो आपका जॉब है उसका सेवा की प्रकृति क्या थी, टेम्परेरी, रेगुलर, परमानेंट, किस तरह से थे, यहाँ पे दर्शा देना। आपको नियोक्ता का पूरा नाम और पता, जिस कंपनी में रहते थे उस पूरा कंपनी का नाम एड्रेस दे देना है, और सेवा छोड़ क्यों रहे उसका यहाँ पे कारण दर्शा देना है। 11 ख की अगर बातें करें तो यहाँ पे ये जो है आपको परमानेंट वाले के लिए, ठीक है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार किसी उपक्रम के स्वामित्व अथवा भारत सरकार के राज्य सरकार स्वायत्त निकाय विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन थी तो यहाँ पे लिख देना है हाँ नहीं। ठीक है, क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1965 या इसके अनुरूप जो भी नियमावली है इसके तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हाँ या नहीं में लिख देना है। 12 के क में साथियों यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आइडियल कंडीशन में आप तमाम साथियों पर लागू नहीं होगा, तो इसलिए इस हाँ वाले को क्रॉस करके काट देना है। ठीक है, और नहीं को रहने देना, या फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हाथ से नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ लेंगे, किसी भी तरह से आप पे लागू होता है तो वहां पे आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ बताया गया है, कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को देख लेना है। प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाँ अथवा नहीं जैसा भी मामला हो काट कर दिया जाए। ठीक है, हाँ या नहीं में काट कर आंसर देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्या आपको कार्य मुक्त किया गया है, बहिष्कृत किया गया है, तो नहीं किया गया है तो हाँ वाले को ऐसे काट देंगे। ठीक है, नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप नहीं, ठीक है ना, काट के देना है, या हाँ को काट देंगे तो ऑलरेडी नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना, जो आप पे लागू नहीं होगा उसको काट देना है। साथियों वहीं अगर बातें करेंगे इसमें अगला जो कॉलम है 13 नंबर जो कॉलम है
ये इंपॉर्टेंट है। इस 13 नंबर कॉलम में कह रहा है अपने क्षेत्र के ऐसे 2 व्यक्ति के नाम अथवा हवाले लिखे जो आपको जानते हो, यानी कि आपके अगल बगल के लोगों का नहीं देना, ठीक है। आपसे थोड़ा सा दूरी पे आपके गांव के बगल में वैसे व्यक्ति 2 व्यक्ति का डिटेल्स देना है जो आपको जानते हो और आप अपने विश्वसनीय व्यक्ति का वहां पे नाम देंगे। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में किसी तरह का कंडीशन लागू होगा तो उन व्यक्ति के द्वारा आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आपके आजू बाजू का लोग ना हो और आपके गांव के बगल के गांव के वैसे लोग हो जो आपको जानते हो, आप उन पे विश्वास करते हो, ठीक है। तो उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा और साथ ही साथ एड्रेस भी हो जाएगा, ठीक है। नाम अथवा हवाले लिखे, नाम एड्रेस दोनों लिख देना है 2 व्यक्ति का। उसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, तारीख और स्थान दे देना है साथियों। बाकी इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, कार्यालय के द्वारा बाकी चीज इसमें भर दिया जाएगा। तो इस तरह से सत्यापन पत्र को भरना था, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, किसी तरह से मिस्टेक नहीं। साथियों स्वघोषणा पत्र की बातें करें तो इसको कहीं से बनवाना नहीं है, आपको बस भर देना है। इसमें भरना क्या आप देख सकते हैं, मैं आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका एड्रेस हो जाएगा ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल संख्या का, स्थायी निवासी और मैं विवाहित और विवाहित हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो भी पढ़ लेंगे अच्छा से। और यहाँ आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और हस्ताक्षर के बाद यहाँ पे फोटो चिपका लेंगे और 100 अभी प्रमाणित कर लेंगे, स्थान दिनांक भर लेंगे और नाम, टोटल एड्रेस भर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मेट है, किसी तरह का इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साथियों नेक्स्ट बातें करेंगे अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। आप अपने जिला में सिविल सर्जन के पास जाएंगे और बोलेंगे, ठीक है। वहां पे आपको दिखाना होगा डिपार्टमेंट के का जो लेटर आपको मिलेगा, ठीक है, उस पे जिसपे लिखा हुआ कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाना है, वो लेटर लेकर के जाएंगे कि हमें यहाँ पे जरूरत है, और फोटो भी लेकर के जाना है। इसको आपको फॉर्म को प्रिंट करके ले जाना है, किसी भी तरह से आप वहाँ पे भर के नहीं जाएंगे। वहाँ पे आपका चेक किया जाएगा और डॉक्टर साहब के द्वारा खुद ही भर करके यहाँ पे उन सिविल सर्जन के द्वारा साइन मोहर कर दिया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको इसमें किसी तरह से भरने की, इन्फॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। साथियों ये दोनों जो है दहेज वाला और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका जब डीवी हो जाएगा 29 को, उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग में जाएंगे उस समय आपको ये 2 नए प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और साथ ही आपका टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेकर के जाना है ज्वाइनिंग के दौरान, ठीक है। वहां पे जमा हो जाता है, जब आपका टोटल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाद में रिफंड हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं साथियों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला का जिनका भी 29 को वेरिफिकेशन है, आप तमाम साथियों को पता चल गया हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आप सभी, ठीक है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स लागू होता है वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और वहां अपना वेरिफिकेशन सुनिश्चित करवाएंगे। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।